अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया घरवली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमकत तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाक मोहब्बत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे झलाझल दमकने लगे जलवरेज़ी दावत पे लाखों सलाम। नारहाए दलेरां से गूंजते गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम। शोर तकबीर से थरथराती ज़मीं जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ उनचाहाए कुदस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस दीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। असदकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्मे गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। साया मुस्तफ़ा माया इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी जान शाने अदालत पे लाखों सलाम। फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ज़ाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद दौलत जैश हसरत पे लाखों सलाम। यानी वो उस्मान साहिब क़मीस हुदा लबोशे शहादत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ो तफसीलो नस्बो खुरूज हामिए दीन सुन्नत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक़ अशजउल अशजई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। वो हसने मुज्तबा सैयदुल अस्क़िया राकिबे दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगू कबाम बेकस दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगू कबाम बेकस दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। दुर दुर्जे नजफ मेहर बुर्जे शरफ रंग रुए शहादत पे लाखों सलाम। दुर दुर्जे नजफ मेहर बुर्जे शरफ रंग रुए शहादत पे लाखों सलाम। दुर दुर्जे नजफ मेहर बुर्जे शरफ रंग रुए शहादत पे लाखों सलाम। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन कौन हुसैन? अली का शहजादा हुसैन।
जनाब ज़हरा की आंखों का तारा हुसैन और इमामुल अंबिया का नवासा हुसैन। फ़ज़ाइल इमाम हुसैन अगर जहाँ से शुरू करो, यानी कि इमाम हुसैन जिस ख़ानदान में से हैं, जनाब अमीर हमज़ा आप असदुल्लाह व असद रसूल ही, फिर जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैं जी, और शहीद मस्जिद, और फिर उसके बाद इमाम हसन की बात करें तो इमाम हसन भी शहीद, लेकिन जहाँ शहादत आके मुकम्मल हुई है ना, जिसके बारे में इकबाल कहता है ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना। हाँ, वो कहते हैं ना कि जब दिल से कहते हो कि लब्बैक या हुसैना, है जब दिल से कहते हो कि लब्बैक या हुसैना, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता। लब्बैक या हुसैन का मतलब ये है। हाँ, फजाइल तो पढ़ूं तो फिर तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन शहादत बताता कोई नहीं कि इमाम क्या क्यों है करबला। फजाइल तो जहां से शुरू करो, इमाम हुसैन जहां से जिस खाक पर आपके घोड़े ने पांव रखा उस खाक की फजीलत बयान करो तो सारी जिंदगी गुजर जाए। ये तो बात ही नहीं है ना, जहां से फजीलत शुरू करो वो तो खत्म ही नहीं होती। लेकिन इमाम करबला क्या क्यों है, बात तो असल ये है। वह कौन सी बात थी जिसने इमाम को 8 ज़िलहज्जा को हज मौकूफ कर पे करबला पर जाने पर मजबूर किया। इकबाल ने कहा ना कि जनाब इकबाल ज़ायरीन हरम से ये पूछे कोई कि हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं, कहना तू हज करन गया, तू एहराम भी पाया, तू जमजम भी पीता, तू तवाफ भी कीता, और जनाब तू मिना बिच भी रहा, वकूफ अरफा भी कीता, तवाफ ज़ियारत भी कीती, लेकिन तेनू ए पता है कि जदों दीन ते औखा वेला सी इमाम एहराम ला के करबला जा रहा सी। और इमाम अली मकाम लोग हज वास्ते जा रहे सन। इमाम अली मकाम ने 25, 24 या 26 हज की दिन पैदल सारे की दिन, और उदो की दिन जदों हुक्मरान फारूक आजम सन। कोई पूछेगा भी इमाम ने भी तो हज की दिन, हाँ हज करना चाहिए जदों उत्ते फारूक आजम बैठे हो, उदो इमाम करबला नहीं गए। जदों उत्ते उस्मान गनी सन इमाम करबला नहीं गए। जदों उत्ते मौला कायनात सन इमाम करबला नहीं गए। उत्ते जदों इमाम हसन सन इमाम करबला नहीं गए। उत्तो जदों जनाब अमीर मुआविया सन इमाम करबला नहीं गए। हाँ, जदों उत्ते हुजूर दे दीन दा बागी आ गया, फिर हुसैन ने क्या हुण जनाब इमाम अली मकाम तौन के इमाम अली मकाम ए जनाब इस तो पहले हज थे जिस इमाम साहब ने हज मौकूफ किया करबला ला, इस तो पहले हज थे इमाम अली मकाम काबे के अंदर दाखिल होए, ते जदों बाबे जिबरील तो दाखिल होए ते किसी ने आवाज आ दी थी ओ हुसैन आया। जदों ओ हुसैन आया ते लोग हजरे अस्वद को चुम रहे सन। लोग हजरे अस्वद छड्या ते इमाम हुसैन वाल दौड़े और इमाम हुसैन नु चुमन लग पे। लोगों पूछा कि एक ही गल, उन्हें क्या हजरे अस्वद नु हुजूर ने एक बार ही चुमया, हुसैन नु तां ला तादाद बार ही चुमया। जड़ा इतना पा के और इतनी शाना दा मालिक है, इत्थे एक हाथ दो चुमन वाले लभ जान ना तो बंदा दीन तो भी टुर जांदा, और बंदा कहंदा कि नहीं जी मैं इस मसनद दे काबिल हां, लिहाजा मैं हुण जनाब बस इत्थे अब्बा जी दी सीट संभाली हुई और इत्थे जनाब बैठ के दम झाड़ा करना और तवीज देना। देखो हुसैन दा मकाम के लोग हजरे अस्वद छोड़ के हुसैन चुम रहे हैं, लेकिन इमाम अली मकाम ने क्या चुमवाना मकसद नहीं, हुजूर दा दीन तख्त उते लियाना मकसद है। और ता क़यामत क़त्ए इस्तिबदाद कर, मौजे खूने ऊ चमन आबाद कर। बात करना क़यामत तक वास्ते इमाम हुसैन ने जबरो इस्तिबदाद दा पंजा तोड़ के रख देता। क़यामत तक कोई दलील पूछता है जी, अगर इमाम हुसैन करबला ना जाते तो फिर इमाम अहमद बिन हंबल ने किवें मुकाबले जाना सी। अगर इमाम हुसैन बेसरो सामानी दे आलम इच करबला ना जाते तो फिर अहमद बिन हंबल तहमत पा के बादशाह वक्त के मुकाबले किवें आना सी। एक क़यामत तक हुर्रियत नूं जदों भी और जनाब इस्तिकामत नूं जिथों भी न्याज और खैरात मिलेगी वो दरे हुसैन है। हाँ, और फिर शौर सलासिल में सुरूर अजली है, फिर पेश नजर सुन्नत सज्जाद वली है, और हम राह रवे दश्ते बला रोज़े अजल से। हाँ, हम राह रवे दश्ते बला
रोज़े अज़ल से, और काफिला सालार हुसैन इब्ने अली है। हाँ, क्या मतलब कोई पूछेगा जी किस तरह जुल्म का मुकाबला करें, उन्होंने कहा सब्र हुसैन की तरह जुल्म का मुकाबला करें। कुछ नहीं, ये तो कहा हजरत जनाब इमाम हुसैन जब चलने लगे ना मदीना पाक से, तो हजरत जनाब अब्दुल्ला बिन उमर आ गए। आपकी शान ये है कि अभी तो बेरहरवी का आलम यह है ना कि एक एक मुहाफिज की जनाब वो यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योरिटी करने वाले के मोबाइल से 5-5 हज़ार बच्चियों की वीडियोस निकल रही हैं। हाँ, इस हालत तक हम पहुंच गए हैं। ये तो कुरून उला का दौर है ना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वो हैं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात में, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में मस्जिद नबी के 2 दरवाजे थे, एक से मर्द दाखिल होते थे और एक से औरतें दाखिल होती थी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरतों वाले दरवाजे से दाखिल होने से मना किया हुआ था। कहते हैं कि जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी ज़माना गुजर गया तो बाद में औरतें मस्जिदों में आना बंद हो गई। जब बंद हो गई तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उस दरवाजे से नहीं गुजरते थे जहाँ से औरतें दाखिल होती थी, वो उसी दरवाजे से गुजरते थे जहाँ से मर्द दाखिल होते थे। किसी ने कहा जनाब अब्दुल्ला बिन उमर आप उस दरवाजे से आप क्यों दाखिल नहीं होते, वो तो अब तो खवातीन नहीं आती। कहा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, यहाँ से गुजरना नहीं है, अब्दुल्ला बिन उमर वहाँ से नहीं गुजरेगा। हाँ, इस शान। लेकिन हुसैन की क्या शान है ये बताने लगे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जब हजरत इमाम हुसैन रवानगी के लिए तैयार हुए ना, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आ गए और रोकने लगे और साथ रोने लगे। कहने लगे इमाम मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पाँव पड़ गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत इमाम हुसैन के पाँव पड़ गया, क्या इमाम मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आपके सिवा हमारा है कौन, आपको मैं नहीं जाने दूंगा। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा मुझे क्यों नहीं जाने देते, तो कहा कि मैं रास्ते गलत पर हूं। उन्होंने कहा नहीं, आपका रास्ता हक का रास्ता है, आपका रास्ता दुरुस्त रास्ता है, आप ही हक पर हैं। फरमाया जाने क्यों नहीं देते, उन्होंने कहा खतरा है सामने। फरमाया हुसैन की बात सुन। फरमाया जब ईमान और खतरा सामने आ जाए ना तो फिर खतरों को चुनकर हुसैन ईमान बचाने जाएगा। ये है हुसैनियत। जब दिल से कहते हो कि लब्बैक या हुसैना, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता। हाँ, जड़ा लब्बैक या हुसैना आके और सारे अच्छे रख के टुरे। हाँ, जिस सर को झुकाना चाहा था शाम वालों ने, शिकस्त देखिए उसी सर को उठा के चले। शिकस्त देखिए उसी सर को उठा के चले। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है ना, ये हक भी खानदान रसूल का ही बनता था। क़यामत तक कोई कह देता कि हुजूर के नवासे थे, तो हुजूर ने फरमा दिया ना इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। कहा कि हुसैन और हसन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। लोगों ने कहना था कि जनाब नवासे थे तो बख्श दिया। कहा नहीं, हसन और हुसैन की तरह क़यामत तक जो दीन के लिए कुर्बानी देगा उसकी मिसल लाएगा, हम उसको भी इनकी सब में शामिल कर देंगे। हाँ, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना बनने के लिए इमाम हुसैन ने जो लकीर खींची है ना, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहे खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। ये किस शकी की हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, कट रहा है लहलहाता, दिन दिहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। और ऐ शबाब फसले गुल, ये चल गई कैसी हवा, कट रहा है लहलहाता बोस्ताने अहले बैत। और सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, खुदा ने और ऊंची की कदर शाने अहले बैत। अहले बैत की सारी फजीलतें अपनी जगह हैं, लेकिन जो करबला का मार्का है ना, उसने अहले बैत को फिर सारी कायनात से अफजल कर दिया। हाँ, यहाँ इमाम हुसैन का सबर। और यार इमाम हुसैन की उम्र मुबारक जब शहादत के वक्त कितनी है भाई, 54 साल। सारी ताकीद के बाद इमाम हुसैन की उम्र मुबारक 54 साल है। 54 साल में तो सारे चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन फादर शीर सैयदा ज़हरा का हो तो फिर हक पर रहना हुसैन का फ़र्ज बनता है। अगर लोरी सैयदा ज़हरा की हो, कुरान पढ़ते हुए उसी सोच के साथ हुसैन का करबला जाना बनता है। और इमाम हुसैन ने वहाँ जाकर ये नहीं कहा कि जनाब
ये हो जाए वो हो जाए। ये तो बाद में लोगों ने बातें घड़ी ना कि हुसैन ने कहा मुझे कोकाफ की तरफ जाने दो, ये करने दो, वो करने दो। मैं कहा हुसैन को पता था ये कूफी मेरे वालिद के भी कातिल है, इन्होंने मेरे वालिद को शहीद किया है, और इमाम हुसैन खुद शहीद होने के लिए करबला गए हैं। वरना अगर इमाम हुसैन चाहते तो पहले लश्कर जमा करते, पहले सारा कुछ जमा करते। ये कहा कि क़यामत तक किसी के पास ये दलील ना बचे कि जब जुल्म अपनी आंधियों के साथ चल रहा हो तो हम क्या करें। कहा सामने खड़े होकर ये कह देना कि सरदाद न दाद। यही तो होता है हमारे यहाँ। वो कहते चले आप छोटों से बात नहीं करते, बड़ों से कर लें। ये जो हुर था ना, हुर, इसने इमाम हुसैन को रोका था ना रास्ते में, और रास्ता भी इसी ने तब्दील करवाया, सारा कुछ, सारी गलतियां इसी ने की। लेकिन आ गया, हाँ जी, इमाम हुसैन की बारगाह में आखिरी मर्तबा आ गया। ये तो ये है ना हुर जो आ गया। बल्कि कहते हैं कि यजीद भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में आ गया था एक दिन। यजीद भी आ गया और उसने कहा कि मुझे बताएं मेरी माफ़ी है, मुझे बताएं मेरी माफ़ी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बिठा लिया, फरमाया कि मगरिब के बाद ये 2 रकात नफल पढ़ा कर, तू अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। तो मौरख़ीन कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं कि यजीद को अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी। बाद में किसी ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि ये क्या बात, यजीद की भी माफ़ी है, ये आपने क्या कह दिया। फरमाया ये बात नहीं है, ये है कि क़यामत तक कोई बात ना कर दे कि ख़ानदान रसूल के दर पर यजीद आया था, उसे खैरात नहीं मिली। सारे जुल्म करने के बाद खैरात लेने हुर पहुंचा तो इमाम हुसैन ने खैरात दे दी। और सारे जुल्म करने के बाद ये है खानदान रसूल, हैं जी, ये है खानदान रसूल, ये है सैयदा का खून। ऐमे नहीं उस यहूदी ने चादर देखकर कलमा पड़ा था, ये उसी खून की निस्बत। हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब गिरफ्तार किया ना उन्होंने, तो किसी ने कहा जो काम आप करने निकले थे इस कामों में तो ये सारी बातें होती हैं। फरमाया नहीं, मुस्लिम बिन अकील का सर कसरे अमारत से नीचे फेंका जा रहा है, लेकिन ये हुसैन का सर तो बड़ा आगे लेकर जाएंगे। कहा हुसैन जन्नत का बादशाह है, उसका इस तरह ही सवारी करना बनता है जी। उसी सर ने तो दोषे नबूवत पे सवारी की है, फिर उसी सर ने हक के लिए नेज़ों के ऊपर भी सवारी की है। हाँ, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। और लोग आसान समझ, आज भी लोग कहते हैं जी हम हुसैनी, हम हुसैनी। मैंने कहा नहीं हुसैनी। एक लंगर पका के फारिग, एक जनाब अपनी कार्रवाइयां करके फारिग, एक जनाब अपना रो के फारिग, एक नान बाबा जी कहते सन असी शहादत हुसैन इस तरह बयान नहीं करते कि बाहर निकलते जाए तो रोंदे जाइए क्यों हो की हो गया। फरमाया असी शहादत हुसैन इस तरह बयान करते हैं कि बुढ़ा भी होवे बाहर निकल के कहे मैं करबला जाना। बस सारिया कुव्वतां हजरत उक़बा बिन नाफे अफ्रीका के जंगल जान, और हुजूर ने भी ना फरमाया उक़बा मेरा और मैं उक़बा दा, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन होवे। हजरत उक़बा बिन नाफे अफ्रीका के जंगल जान, और पानी खत्म हो जाए, लश्कर प्यासा हो जाए और सारा कुछ हो जाए, और हजरत उक़बा बिन नाफे का घोड़ा पैर मारे तो पानी निकल आवे, तो हुसैन इतनी शाना का मालिक होवे ते फुरात दर किनारे दे खुल के पानी इधर क्यों ना चले। सिर्फ एक ही गल है, कुव्वत होंदियां जोर नहीं लाया। हाँ दसिया के एक करबलावे इम्तिहान मकसूद है, हक दा परचम बुलंद करना, चश्मे गिरियां मजरे दीने नबी बोती रही, और गला कटकर नमाज हक अदा होती रही। शिमर का खंजर गुलूए खुश्क पर चलता रहा, बस में हक रोशन रही, हक का दिया जलता रहा। हाँ कुव्वत होंदियां जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई। हजरत उक़बा बिन नाफे दा घोड़ा पैर मारे तो थल्लो पानी निकल आवे, ते हुसैन दे अबरू चलन ते दहरे फुरात नहीं मुड़ सकती। खुश्क होकर खाक में मिल जा फुरात, खुश्क होकर खाक में मिल जा फुरात, देख तू सूखी जुबान अहले बैत। ये इमाम अली मकाम है। और इमाम हुसैन की सुन्नत को अदा करने के लिए हमने तो अपनी जिंदगी में जो देखा है वो खादिम हुसैन ही देखा है, हमने तो किसी को नहीं देखा। बाकी सारे असबाब के पीछे ही दौड़ते रहे,
किसी की नज़र मुसब्बिब पे नहीं गई हमारी ज़िंदगी में। उन्होंने कहा जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। बज़ाहिरन तो यजीद की फ़ौज ने सारों को शहीद कर दिया, कैदी बना लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन शिकस्त किसकी हुई? और आज लोग कहते हैं ना जी हम हुसैनी हैं। मैंने कहा हुसैनी होने का मतलब तू जानता है? तुम्हें तो ज़रा कोई बात आए तो वो कहते हैं ओ नहीं जी ये रास्ता जो आपने चुना है ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है। ये जनाब अगर हम इमाम हुसैन के दौर में होते तो हम तलवारें उठाकर हुसैन के साथ जाते। मैं कहा मैनू पता तुहाडी लियाकत दा। इत्थे खड़ो हो जरा। जदों इमाम मुस्लिम बिन अकील दे पिछे जदों जनाब नमाज पढ़ने वास्ते आए तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक कूफियां की तादाद 40,000 सी। 40,000 नमाज पढ़ने वास्ते आए और इब्ने ज़ियाद जदों पहुंचा ना कूफे के अंदर और उन्हें हालात देखे कहते थे हालात सारे इमाम हुसैन के नाल साजगार हो गए और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ उत्ते बैत कर दी और जनाब सारे बैत कर रहे हैं, इमाम हुसैन की बैत कर रहे हैं नुमाइंदा करके। तो किस तरह इमारत कसरे इमारत के उतर चढ़िया और चढ़ के उन्हें पर्दा गिराया थले और उन्हें क्या होए सारे नू बुला लो, जितने आले शहर सारे शहर के लोगों बासी नू बुला लो। जो सारे कसरे इमारत के सामने खड़े हो गए उन्हें कहा जड़ा जड़ा तुहाडे विचों हुसैन का साथ देगा उसका मैं सर कलम कर देंगा, उसके मैं बच्चे मार देंगा, उसकी मैं जायदादा जब्त कर लेंगा, उसके मैं बागात जब्त कर लवांगा, उन्होंने मैं लाशा चौके टगा देंगा। तो कहते एक नमाज गुजरी तो इमाम मुस्लिम बिन अकील के पिछे अद्धे बंदे रह गए। जो दूसरी गुजरी तो उस तो भी अद्धे रह गए। जो आखिरी इशा दे वक्त आया इमाम साहब के उत्ते वक्त तो इमाम साहब के नाल सिर्फ 60 बंदे रह गए। जो 60 ते उन्हें जनाब सिपाहियों को यजीदियों ने हुक्म दिता भाई इन्हां ना करो मुकाबला। जो 60 ने वेख्या ना भी गल सच्ची बन गई तो उन्होंने भी कई अपनी जान बचाने लगे, उन्होंने रस्ता दिता तो 60 विचों 59 नस गए, इमाम मुस्लिम बिन अकील कले रह गए। हाँ और अल्लाह के बंदिओ इत्थे जरा कुछ होंदा नहीं। उस दौर के अंदर जायदादा नू जब्त करना ये यजीदियों का काम सी। ते मैं गल इत्थे कर जावां अमीरुल मुजाहिदीन जदों दुनिया उत्ते गए ना ते आप दे नाम जितना भी जनाब जायदाद सी वो सारी जब्त हो चुकी सी और कुर्की भी हो चुकी सी और उस दिन नीलामी भी हो चुकी सी। ये कोई नवा तरीका नहीं है, पुराने यजीदियों का तरीका। लेकिन खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला। खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला। लाखों यजीद हैं यहाँ कलमा हक उठा कर देख, उठाया कि नहीं? अमीरुल मुजाहिदीन ने कलमा हक जब उठाया तो फिर सारे यजीद बन गए। अपने भी कहने लगे जनाब ये शिद्दत पसंद है, इन्होंने जनाब वो रुस्ता सुना है। और आज सुबह आप सारे अखबारों में पढ़ेंगे जनाब करबला हमें इसार का सबक देती है और जनाब करबला हमें अमन का दर्स देती है। मैंने कहा यह भी तारीख में लिखा हुआ है कि जो शामी थे ना, शामी जब इमाम हुसैन के मुकाबले में आगे आए तो इमाम हुसैन के खिलाफ उन्होंने तलवारें जरा हल्की चलाई, इमाम हुसैन ने उनके खिलाफ तलवारें ज्यादा सख्त चलाई ताकि तुम्हारा ये रवैया तुम्हें क़यामत वाले दिन बचा नहीं सकेगा कि जी असी भी आशिक़े रसूल हां, असी भी बड़ा मिलाद बनाने हां, साढ़े घर भी बड़ी 11वीं शरीफ पकती, मैं भी रोजाना उमरे ते जाना, मैं सारा कुछ। मैं कहा छड़ तेरे घर 11वीं पकती, यजीद तो खुद जुम्मे का इमाम सी, ईदा का इमाम सी, खुतबा देंदा सी, लेकिन कोई शय नहीं पकड़ी जानी, कोई शय उसके कम नहीं आनी कि उसने हुसैन का खून किया, उसने हुसैन को शहीद किया और उसने इस्लाम की जनाब हुरमत को पामाल किया। बस इतनी की बात है। इमाम हुसैन की शहादत की कुल गल इतनी है कि कुव्वत होंदियां जोर नहीं लाया, कुव्वत होंदियां बैठे मन रजाई, बल्कि जनाब अली असगर भी देखे क्या मौला तू राजी, जनाब अली अकबर देखे भी क्या मौला तू राजी, जनाब उमर देखे भी क्या मौला तू राजी, जनाब अबू बकर देखे भी क्या मौला तू राजी, जनाब उस्मान देखे भी क्या मौला तू राजी, जनाब अब्बास देखे भी क्या मौला तू राजी। ये तो बाद चो ना झगड़े बढ़ाए ना, सारिया गल्लां बाद चो बढ़ाइया कि जनाब ऐसे था वैसे था, यहाँ था वहाँ था। ए अगर गल होंदी तो फिर मैनू दसो कोई अपने दुश्मनों के नाम से अपने पुत्रां के नाम ही रखता? किसी ने जाके पूछा कि तुसी मौला कायनात कोलो कि जनाब मौला कायनात के हाँ जो बेटे की विलादत हुई तो उन्होंने पूछा की ना रखा? फरमाया मुहम्मद ना रखा, मुहम्मद बिन हनफिया। किसी ने क्या कि जनाब क्यों? फरमाया इस ना तो प्यारा नाम मैंने दुनिया छोड़ कोई नहीं। फिर आपने घर विलादत हुई थी, आपने अपने बेटे का नाम रखा अबू बकर। किसी ने क्या? एक ही गल, फरमाया अबू बकर तो प्यारा ना, हुजूर दे ना तो बाद अबू बकर तो प्यारा नाम मैंने किसी का नहीं। फिर बेटे की विलादत हुई, लोग मुबारकबाद देने आया, पूछा की ना रखा? फरमाया उमर रखा। फिर बेटे की विलादत हुई और पूछना आए जनाब की ना रखा ने? फरमाया उस्मान रखा।
फरमाया इस तरतीब ना मैनू इन्हां तो प्यारा होर है ही कोई नहीं। हाँ, ये सारे दे नाम हज़रत जनाब अबू बकर का नाम की है असल अब्दुल्ला अतीक हैं जी, आप दी कुनियत है अतीक, आप अबू बकर भी कहते हैं, और अब्दुल्ला आप दा नाम है। हज़रत फारूक आज़म का नाम उमर है, हज़रत जनाब ज़ुन्नूरैन का नाम उस्मान गनी है, और जनाब मौला कायनात का नाम अली है। बाबा जी फरमाते सन ये सारे आपस ऐन, सारे का नाम ऐन ना शुरू होता ना, ये सारे आपस ऐन, सारे ही आपस ऐन ते गैन होनन जिन्हें सारी जिंदगी पिटना इन्होंने नाम देते। ये तो सजा है ना, इमाम नाल गद्दारी करने की सजा तो है ना फिर, है जी। हाँ, ये इमाम नाल गद्दारी करने की सजा तो फिर है ना कि सारी जिंदगी रोना इन्होंने गल्लां करना। मैं गल है कि वह कहते जनाब असी तो फिरका वारियत वाली गल नहीं करती है, असी तो जनाब एक ही गल है कि आहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है तरत रसूलुल्लाह। कोई साढ़े को पूछेगा करबला की होया, असी कहांगे जो ओहद अमीर हमजा ना होया वही करबला च हुसैन नाल होया। असी तो उसनूं तसलसल समझते हैं। कोई पूछेगा हुसैन नाल की होया, असी कहांगे जो जनाबे सुमैया नाल इस्लाम की खातिर होया हुसैन नाल भी इस्लाम की खातिर वही होया। जो जनाबे बिलाल नाल होया और जनाबे खबाब बिन अरत नाल होया और जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन जाश नाल होया, वही तरतीब इस्लाम की लगी आ रही सी। लेकिन उस टाइम इस्लाम नूं खून देने वास्ते बड़े की लोड़ सी ते हुसैन ने अपना पूरा कुंभा पेश कर दिता सी। बस इतनी बात, ये वही तरतीब है, ये इस्लाम तो हट नहीं सकती तरतीब, और क़यामत तक इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हैं जी। वही मुफ्ती साहब वाली गल है कि करबला के सौदागर तो बड़े, हर कोई करबला बयान करेगा, लेकिन आखिए चलिए नहीं जी 4 शेड्यूल से डर लगता है, इदारे बंद हो जाएंगे, लाइसेंस मनसूख हो जाएंगे। इब्ने ज़ियाद नहीं कैसी कि तुहाड़ियां जायदादां जब्त कर लवांगे, तुहानू मार देंगे, तुहानू सारा कुछ, आज भी इदारे पर्चे हो जाएंगे, उन्हें भी यही कैसी मैं तुहानू कैद खाने पा देंगे। आज चलिए करबला, कहते नहीं, मैं कहो झलिया तेरे को 1400 साल बाद एक पर्चा नहीं झलिया जाता, तू हुसैन नाल खड़े होना सी तलवार चुक के। वो तो वही सन नफूसे कुदसिया जिन्होंने अल्लाह ने तौफीक दी हो हुसैन की हिफाजत वास्ते हुसैन नाल खड़े हो गए। हाँ, बस करबला के उत्ते देगन खान वाले नजराने लैन वाले उस उत्ते ना चमकान वाले बड़े, लेकिन करबला सजा के हुसैन की सुन्नत अदा करने वाला एक कोई खादिम है हुसैन। और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर करबला की सीरत सामने मौजूद ना हो तो फिर लब्बैक वाले सीने पे गोलियां कैसे खाएं? अगर करबला की सुन्नत सामने पेशे नजर ना हो तो फिर लब्बैक वाले एक भाई दफना कर दूसरा फिर लब्बैक का नारा लगाते हुए वजीराबाद कैसे जाए? ये तो करबला की ही हिद्दत और हुर्रियत इमाम हुसैन की बरकत से आज हम चल रहे हैं, वरना हमसे ज्यादा किसको खतरा है? अपने भी खफा मुझसे और बेगाने भी ना खुश। सारे पूछते थे वो जनाब खुले कंटेनर पर जनाब आप कराची से जनाब सराय आलमगीर तक गए हैं। मैंने कहा अगर खुले घोड़े पर बैठकर हुसैन करबला जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते? अब ये हमारे लिए जहां भी कोई बात आएगी, जहां भी कोई आखिरी बात आएगी, वहां करबला जरूर याद की जाएगी। कोई आकर कहेगा आपको मार दिया जाएगा, आपको जनाब फलां कर दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, आप जनाब जाकर जेल में कहते थे ना आपके भाई को भी शहीद कर दिया, आपके खानदान को भी बदर कर दिया। मैंने कहा करबला वालों से ज्यादा नहीं हुआ। खैर आगे चलो, एक ही चीज हौसला देती है, बस एक ही चीज हौसला देती है, वो सब्र हुसैन है। और इकबाल कहता है सिद्के खलील भी है इश्क और सब्र मारका वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। और आखिर में इकबाल कहता है कि तेग बहर इज्जत दी अस्तो बस मकसद हिफ्ज़ आइन अस्तो बस। कहता है तू क्या समझता है इमाम हुसैन ने तलवार क्यों उठाई है? कोई और मकसद था, इक़्तिदार मकसद था। मुझे ये बताओ कि अगर इक़्तिदार मकसद था इमाम हुसैन का तो फिर अपना खानदान और कुंबा कोई लेकर जाता है इक़्तिदार के लिए? हाँ, इक़्तिदार तो सदियों बाद खादिम हुसैन का भी मकसद नहीं था। मैंने पूछा जी हुकूमत आ गई तो फिर क्या करेंगे? कहने लगे ए जड़ा डॉक्टर अब्दुल कदीर नहीं इनू असा सदर बनाना ते मैं उत्थे मसीती बह के झाड़ू देंदा रहांगा, उन्हें दरा बजदरी को पढ़ांदा रहांगा। इक़्तिदार मकसद नहीं, दीन मकसद है। इकबाल कहंदा मकसद हिफ्ज़ आइन अस्तो बस। और आखिर च कहंदा कि
की है जनाब, वफदयना हो, कुरान की कहना वफदयना हो बेज़िब्हिन अज़ीम। और इत्थे इकबाल कहता कि तू ऐ तो वेख्या कि बड़ा वड्डी कुर्बानी का दिन सी, लेकिन अगर अगर करबला का दिन देखा जाए तो उस नालों भी वड्डी कुर्बानी का दिन है। इकबाल कहता कि जो तू करबला पढ़ेगा ना तो फिर तेनों समझ आ जाएगा कि सरे इब्राहिम और इस्माइल बूत। कहता इत्थे इब्राहिम दे हाथ थले जनाबे इस्माइल दा सर है। कहता इत्थे वेख यजीद दे हाथ थले 72 दा सर है। हाँ हा यानी आज इजमाले ला तफसील बूत। इकबाल कहता कि इसका यह मतलब है कि जड़ी करबला है ना उस दे हुस्नो जमाल दा तफसील क़यामत तक हो ही नहीं सकती। जड़ी पैकरे रजा और पैकरे तस्लीम और पैकरे सबर दे वो 72 नफूसे कुदसियान उन्हां दा क़यामत तक उन्हां दे जनाब शहादत की तफसील साढ़े को बयान ही नहीं हो सकती कि बड़िया की। बस इतना ही है कि खानदान रसूल नाल दुश्मनी और खानदान रसूल दे नाल बैर ये कोई छोटी साजिश नहीं सी। ये साजिश थी कि इन्होंने पता सी इन्होंने सारे खानदान रसूल ए बाबा जी ने मैं पूछा भाई करबला की बनया, फरमाया ये यहूदियों ने साजिश की थी कि जे अली दा खून जनाब सैयदा दा खून रहा किथे तक तो फिर दीन थले नहीं आ सकता, दीन उते ही रहेगा। उन्होंने सारा खानदान रसूल ही कटवा देता एक जगह जाके। ये सारी बैनुल अक़वामी साजिश चली। बस इतनी बात है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी अता फरमाए। और आखिरी बात फिर वही है कि जब दिल से कहते हो कि लब्बैक या हुसैना, दरबार में तो जाते हो सर क्यों नहीं जाता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।